वेलफेयर एसोसिएशन है, HPSCVL पेंशन वेलफेयर एसोसिएशन, उसने ये निर्णय लिया कि ये इसमें कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो डायरेक्टली पेंशनर्स के भविष्य से जुड़े हैं, पेंशनर के हित से जुड़े हैं, इसलिए हमें भी इसमें शामिल होना है और इसमें जॉइंट एक्शन कमेटी का साथ देना है। तो इसीलिए जितने भी पेंशनर्स है, यहाँ जो पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन कुल्लू यूनिट है, वो सभी यहाँ आए और यहाँ इस धरना प्रदर्शन में शामिल हुए। कोई ऐसी स्पेसिफिक डिमांड इसमें नहीं है, सिर्फ जो ओपीएस की बात का तो हम समर्थन करते हैं, क्योंकि जब हमें पेंशन मिल रही है तो हम अवश्य चाहेंगे कि हमारे बाद आने वाले बिजली बोर्ड के हर कर्मचारी को ये पेंशन मिले। मीटर के बारे में तो मैंने जैसे अभी बताया भी कि ये उपभोक्ता का अधिकार है जानना कि जब एक मीटर लगा हुआ है और सही से काम कर रहा है और उसकी जगह दूसरे मीटर को लगाया जा रहा है, तो वो ये जानने का अधिकार रखता है कि जो लगा हुआ मीटर है उसमें ऐसी क्या खामियां थी जिसकी वजह से उसे बदला जा रहा है, और जो स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है उसमें ऐसी क्या खूबियां हैं कि जिसकी वजह से उसे लगाया जाए। जब तक इसका संतोषजनक और फैक्ट बेस्ड उत्तर उपभोक्ता को नहीं मिलता है तो विरोध करना जायज है। उपभोक्ता का ये अधिकार क्षेत्र में आता है, वो इसका विरोध कर सकता है, क्योंकि उसके परिसर में मीटर लगाया जा रहा है और उसको सप्लाई करने वाली बिजली को मापने के लिए मीटर लगाया जा रहा है। HPSCV पेंशन फोरम के स्टेट ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी, कुल्लू जिला का सेक्रेटरी के पद पर तैनात हूँ तथा आज मैं आपको बताना चाहूँगा, सबसे पहले तो आपके चैनल का मैं स्वागत करता हूँ तो जो समय निकाल करके हमारे बीच में पहुंचे हैं। मैं बताना चाहूँगा कि आज देश भर में इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉइज और इंजीनियर्स की कोऑर्डिनेशन कमेटी के माध्यम से एक कॉल आई है, जो कि लोकसभा में इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट एक्ट 2025 पेश होने जाने की संभावना है इस सेशन में, जिसका के पुरजोर पूरे देश में विरोध हो रहा है। और उस कड़ी में हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड की ज्वाइंट एक्शन कमेटी, जिसमें एम्प्लॉइज, इंजीनियर और पेंशनर्स शामिल है, और वो भी इसके ऊपर विरोध प्रकट कर रहे हैं के कॉल के ऊपर आज 12 तारीख को एम्प्लॉइज और इंजीनियर्स की पेन डाउन और टूल डाउन स्ट्राइक थी एक दिन की, और लंच टाइम में 1 से 2 बजे के बीच में डेमोन्स्ट्रेशन था, जिसमें हम अपनी बात को रख रहे हैं। और इस कॉल के माध्यम से हमारी जो मांगे प्रदेश स्तर की हैं उनको भी हम उजागर कर रहे हैं, जो कि आपके चैनल के माध्यम से सरकार और प्रबंधन वर्ग तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहूंगा कि 2016 में पे रिवीजन हुआ था। उस रिवीजन का जो पेंशनर्स का एरियर है और अभी तक पेंडिंग पड़ा हुआ है, जो कि बिजली बोर्ड ने पूरा नहीं दिया है। और उसी प्रकार से जो सरकार ने अभी तक ऑर्डर किए हैं, प्रबंधन वर्ग उनको भी एट पार अभी तक नहीं कर पाया है। जबकि हम पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को फॉलो करते हैं। बोर्ड एक एटॉमिक बॉडी है, किसी के खैरात पर नहीं चलती। करोड़ों रुपया हमारा पेंडिंग कंज्यूमरों के पास पेंडिंग पड़ा हुआ है और बिजली बोर्ड घाटे की रट लगाए बैठा है। हम समझते हैं कि बिजली बोर्ड को कहीं से भी कोई घाटा नहीं है। इस साल भी पिछले दिनों में आपने पेपर में पढ़ा होगा कि 300 से ज्यादा करोड़ रुपए का फायदा बिजली बोर्ड को हुआ है। तो हमारी जो 300-400 करोड़ की देनदारियां पेंडिंग पड़ी है, हम मांग करते हैं सरकार से और प्रबंधन वर्ग से कि उनको जल्द से जल्द जो है देनदारियों को पूरा करें और दें।
हमारे बहुत से कर्मचारी, बहुत से पेंशनर जो कि इस आस में स्वर्ग सिधार गए और उनको अपने इलाज के लिए पैसा समय पर नहीं मिला। तो इस श्रृंखला में हम आज अपना विरोध प्रकट कर रहे हैं और इसके लिए हम आज सुपरिटेंडिंग इंजीनियर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड कुल्लू के प्रांगण में हम विरोध प्रकट करते हैं और अपनी बात बोर्ड के प्रबंधन वर्ग से माध्यम से, सरकार के माध्यम से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कहने के लिए, प्रेशराइज करने के लिए बात कहेंगे कि स्मार्ट मीटरिंग और नया जो कानून लाया जा रहा है उसको तुरंत बंद करें और कर्मचारियों और उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान रखा जाए।